तो दोस्तों, भारत अपनी तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण बहुत तेजी से कर रहा है। भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना को घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि युद्ध जैसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि भारत की तीनों सेनाओं को स्वदेशी हथियारों का जखीरा दिया जा रहा है। यानी भारत ने ठान लिया कि आने वाले समय में सेना को जितने भी हथियार दिए जाएंगे उन्हें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में स्थिति कुछ ऐसी थी कि भारत के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। भारतीय हथियारों को लेकर अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये देश भारत को अपना हथियार सप्लाई करते थे और बदले में मुंह मांगी रकम वसूलते थे। इसके अलावा जब भारत द्वारा इनसे हथियारों की टेक्नोलॉजी प्राप्त करने की कोशिश की जाती थी तो इनके द्वारा साफ तौर पर कह दिया जाता था कि भारत को इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कमाल की बात तो यह है कि इन देशों द्वारा जो हथियार भारत को सप्लाई किए जाते हैं वही हथियार भारत के दुश्मनों को दे दिए जाते थे। नतीजतन भारत को अपने दुश्मनों पर बढ़त हासिल नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो हथियार भारत के पास होते थे सेम वही हथियार चीन और पाकिस्तान के पास भी होते थे। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा गेम प्लान तैयार किया गया कि आज अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गए और न केवल भारत को अपना फ्यूचरिस्टिक हथियार ऑफर कर रहे हैं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है। आसान भाषा में कहे तो आज रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देश सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी भारत के साथ डिफेंस डील फाइनल हो जाए ताकि अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाया जा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया का खजाना भारत की ओर शिफ्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सिर्फ हवाई है तो आपको बता दूं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी आज से 2-3 साल पहले अमेरिका अपने फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि अमेरिका अपना जेट इंजन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित देने के लिए राजी हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारतीय सेना के पास रूसी 190 टैंक मौजूद है जिनकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में पारंपरिक टैंकों की दुर्गति पूरी दुनिया देख चुकी है और भारत को भी एहसास हो चुका है कि भविष्य के युद्धों में पारंपरिक टैंक किसी खिलौने से ज्यादा नहीं होंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा FRCV टैंक को डेवलप करने की प्लानिंग की गई, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना जा रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जानकारी निकलकर सामने आई थी कि भारत सरकार FRCV टैंक का डेवलपमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करना चाहती है। यानी कि इन टैंक्स का विकास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों द्वारा मिलकर किया जाएगा ताकि इस टैंक को क्रिटिकल एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस किया जा सके। इस टैंक के डेवलपमेंट पर 77,000 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया और अब इसी टैंक के साथ मिलकर डेवलप करने का ऑफर अमेरिका द्वारा भारत को दिया गया। सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार अमेरिका कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से इस टैंक परियोजना में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रूसी सैन्य उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करना है। यानी अमेरिका का ये प्लान है कि अगर वो भारत के FRCV टैंक प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है तो इससे न केवल भारत और रूस के बीच दूरी पैदा हो जाएगी बल्कि उसे भी दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक का एक्सेस प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में आखिरी निर्णय भारत का होगा, क्या भारत FRCV टैंक को खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विकसित करेगा या फिर इस प्रोजेक्ट में अमेरिका को भी शामिल करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।